हे एवरीवन, हिंदी मेडिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम 10 ऐसे मनोवैज्ञानिक तथ्यों के बारे में जानने जा रहे हैं जो कि आपके होश उड़ा देंगे। तो चलिए नंबर 1 शुरू करते हैं। द नंबर 1, द डनिंग क्रूगर इफेक्ट। 1999 में डनिंग और क्रूगर प्रभाव दो सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने खोज की, जो कि बुद्धिमान और कम बुद्धिमान लोगों के बारे में यह दर्शाता है। एक पुरानी कहावत जिसमें कहा गया है कि अज्ञानता में ही परमानंद है। दरअसल स्मार्ट लोग शायद ही कभी सोचते हैं कि वे स्मार्ट हैं, और वास्तव में वे अक्सर खुद को औसत से नीचे रखना पसंद करते हैं। दूसरी ओर कम बुद्धि वाले लोग ठीक इसके विपरीत होते हैं। वे लगभग हमेशा एक लंबे समय तक अपनी रैंक को नज़रअंदाज करते हैं और यही सोचते हैं कि वे इस टॉपिक के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं और वे इसमें मास्टर हैं। अब मान लीजिए कि आप यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक अट्रैक्टिव ड्राइंग बनाई जाए और लोगों को इससे कैसे आकर्षित किया जाए। इसलिए जब आप अपनी पहली ड्राइंग खत्म करने के बारे में सोचेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आएगा कि आप इस पर बहुत ही अच्छे हैं और आप इसे कई जल्दी ख़त्म कर लेंगे। लेकिन एक बार जब आप अभ्यास करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे यह महसूस करते हैं कि आप उसके बारे में कितना नहीं जानते हैं, तो आप अब यह नहीं सोच पाएंगे कि आप उसमें बहुत अच्छे हैं जितना कि आप उसके बारे में पहले सोच रहे थे। इसीलिए यही कारण है कि कम बुद्धि वाले लोग अक्सर खुद को इतना उच्च दर देते हैं। वे कभी यह नहीं समझ पाते कि वे एक्चुअल में उसके बारे में कितना कम जानते हैं। तो आइए आज हम उस शख्स को देखते हैं जिसने डायनेस्टी ऑफ क्रूगर के मूल प्रयोग को प्रेरित किया। दरअसल उसने बैंक को लूटने के लिए अपने चेहरे पर नींबू का रस लगाने का फैसला किया। दरअसल हम आपको बताएं कि नींबू का रस अदृश्य शाही बनाने में भी उपयोग किया जाता है। उसका केवल यह मानना था कि उसे लगाने से उसका चेहरा दिखेगा नहीं और वह पूरी तरह से अदृश्य हो जाएगा, जो कि सिर्फ एक कोरी कल्पना ही मात्र थी। यह बिल्कुल भी सही नहीं था और जो कि अगर नॉर्मल देखा जाए तो यह एक बेवकूफ़ी वाला मामला था। उसे केवल खुद से एक उच्च उम्मीदें थी, जबकि उसके बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था। इसलिए उसने खुद को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में सोचा। नंबर 2, रिमेंबर रिमेंबरिंग, यानी याद करना और याद रखना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सबसे पुरानी स्मृति आपको क्या याद हो सकती है? क्या आपने पार्क में बैठे माता पिता या दोस्तों के साथ खेलना, या फिर अपना सबसे पहले जन्मदिन में से किसी एक फ्रेंड के साथ खेलना? क्या आप वास्तव में उस याद को याद कर पा रहे हैं? दरअसल एक शोध में पाया गया, न्यूरोवैज्ञानिकों ने कहा कि याददाश्त लोगों की उस तरह से काम नहीं करती जैसा कि वे उसके बारे में सोचते हैं। अब देखा जाए तो आप किसी याद को यानी किसी प्रारंभिक स्मृति पर वापस जाने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग डायरेक्ट उस समय पर वापस जंप नहीं करता। वो बस सिर्फ आपको एक झलक दिखाता है पुरानी यादों की, जब पिछली बार आपने उसे याद किया था। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी मेमोरी एक टेलीफोन की तरह है। हर बार जब भी आप कुछ नया या पुरानी याद को दोबारा से याद करने की कोशिश करते हैं तो यह हर बार थोड़ी सी और बदल जाती है। यानी कि जितनी बार भी आप वही लास्ट मेमोरी को रिकॉल करते रहेंगे, हर बार आप लास्ट टाइम की याद की गई इमेज आपके सामने पाएंगे, और गौर करने पर आप यह एक्चुअल नहीं बता पाएंगे कि शुरुआत की वो मेमोरी थी कैसी और आपने उसमें खुद से क्या क्या जोड़ दिया। नंबर 3, संगीत से अवधारणा बदल जाती है, यानी म्यूजिक चेंजेस द परसेप्शन। वेल, हम सभी जानते हैं कि संगीत आपका मूड परिवर्तित कर सकता है। जहां एक उत्साहित गीत आपको अनुभव करा सकता है दुनिया के शीर्ष पर होने का, वहीं दूसरी ओर एक सैड सॉन्ग आपको नीचे की ओर डाउनवर्ड सर्फिल या फिर बुरा फील करा सकता है। लेकिन यही सब नहीं है। 2011 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया ये देखने के लिए कि वास्तव में म्यूजिक आपकी सोच को कैसे प्रभावित करता है, और यह कैसे कि हम अपने आसपास की दुनिया को म्यूजिक के साथ कैसे देखते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट्स को अलग अलग म्यूजिक के साथ अलग अलग लोगों के मूड देखने और उनके चेहरे पहचानने को कहा गया, और ये देखा गया कि सब्जेक्ट्स को काफ़ी परेशानी हो रही थी खुशमिजाज चेहरे पहचानने में, जब तक कि सैड सॉन्ग प्ले किए जा रहे थे। और ऐसा ही हुआ इसका उल्टा भी, जिससे यह पता चला कि संगीत उन चीज़ों को देखने के लिए प्रेरित कर रहा था जो कि वहाँ थे ही नहीं। यानी कि म्यूज़िक ने सब्जेक्ट्स को एक परसेप्चुअल एक्सपेक्टेशन यानी अवधारणात्मक अपेक्षा बनवा ली थी। जब आप अपने कानों के माध्यम से एक बात सुनते हैं तो आपका मस्तिष्क भी आपकी आंखों के माध्यम से कुछ समान ही देखने की उम्मीद करेगा। यही कारण है कि संगीत एक ब्रेकअप से उबरने में और आपके वर्कआउट में सुधार या मदद कर सकता है। ये एक अवधारणात्मक अपेक्षा आपके दिमाग में बना लेता है, जो कि मदद करती है आपको बाहरी जीवन में काम करने में भी। नंबर 4,
सिंगिंग रिड्यूसेस एंग्जाइटी, यानी कि गायन से चिंता कम हो सकती है। कार या शावर में गाना गाना अवसाद को दूर करने का एक शानदार तरीका है। मान लीजिए कि आप कोई महत्वपूर्ण जीवन की प्रस्तुति देने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से आप अभी घबराए हुए हो सकते हैं, तो जरा ध्यान दीजिए आप खुद को कैसे शांत रख सकते हैं इस कंडीशन में। अपने पसंदीदा गीत को चालू करें और जितना हो सके उसे जोर से गाएं। यह आपको हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन गायन से आपके मस्तिष्क में एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन की एक बाढ़ सी आ जाती है। ये दोनों ही तनाव से राहत देते हैं और आपके मूड को एक बेहतर बनाते हैं, जो आपके दिल की दर और कोर्टिसोल के स्तर को भी कम करते हुए आपको बिल्कुल सहज और काम महसूस कराते हैं। इसे बजाना आपकी चिंता को कम कर सकता है और आपका दिन भी बदल सकता है। नंबर 5, रिजेक्शन हर्ट, यानी कि सामाजिक अस्वीकृति। कल्पना कीजिए कि आपने सप्ताह के अंत में एक नया दोस्त बनाया और जब आप उन्होंने कहा अपने साथ हैंग आउट करने के लिए कहीं बाहर की ओर, तो कुछ दिनों में वो आपको मना कर देते हैं। आपके मस्तिष्क में अब क्या महसूस होने लगा है? चाहे अपने चेहरे पर मारने का मन कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग भावनात्मक और शारीरिक दर्द की प्रक्रिया को ठीक एक ही तरह से एक्टिवेट करता है और ऐसा महसूस कराता है जैसे दोनों तरह के दर्द एक ही रसायन एंडोर्फिन को छोड़ने में कारगर साबित होते हैं और ये दोनों ही हार्मोन एक ही क्षेत्र को सक्रिय करते हैं। तो यही वजह है कि सामाजिक अस्वीकृति हमें क्यों दर्द देती है। नंबर 6, द नेगेटिविटी जीन, नकारात्मकता जीन। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या हो नकारात्मकता कोई विकल्प नहीं या फिर हमारे जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए का एक हिस्सा हो। 2013 के अध्ययन में यह पाया गया कि कुछ लोग आनुवंशिक रूप से नकारात्मक विचारों के पूर्व निर्धारित शिकार होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप स्वचालित रूप से मजबूत नकारात्मक भावनाओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, फिर चाहे सामने की चीजें कैसे ही क्यों न दिखती हो। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने देखा कि इस जीन वाले लोग विभिन्न छवियों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। जबकि ज्यादातर लोग चित्रों, झरनों, समुद्र तटों का आनंद लेते हैं, वहीं नकारात्मकता वाले जीन की उन्हें खतरनाक और अलार्मिंग कंडीशंस बताया। और जब उनसे कहा गया कि एक भीड़ भरे कमरे की तस्वीर दिखाकर उसमें से चेहरे पहचाने जाएं, तो उन्होंने गुस्से या उदास चेहरे पर ही ज़्यादा फोकस दिखाया। इसीलिए यदि आप भी प्राकृतिक रूप से नकारात्मक या सतर्क व्यक्ति हैं, तो जाहिर है आप भी कुछ इसी तरह से पैदा हुए होंगे। नंबर 7, हेल्दी सरकाज़म, यानी स्वस्थ व्यंग्य। व्यंग्यात्मक होना वास्तव में आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। हालांकि व्यंग्य अपमानजनक होते हैं, लेकिन यह बुद्धिमत्ता के सबसे सामान्य संकेतों में से एक है। कुछ लोग अक्सर देखे जा सकते हैं आपकी कम्युनिटी में भी, जो हर किसी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बात को इवेंचुअली एक व्यंग्य के तौर पर दिखाते हैं और सभी को हंसा देते हैं। व्यंग्यात्मक लोग मजाकिया और रचनात्मक होते हैं। उनका व्यंग्य कभी कभी उन्हें अनुचित भी बना सकता है, लेकिन वे बॉक्स के बाहर की उत्कृष्ट सोच रखते हैं। जैविक रूप से देखा जाए तो व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के लिए मस्तिष्क के कार्य की भी बहुत आवश्यकता होती है। आपको तुरंत टोन, अर्थ और टोन के परिप्रेक्ष्य को समझना होता है और फिर उसे कुछ अपने दिमाग में इस तरह से स्पिन करना होता है कि कुछ मजेदार बातें बन जाएं। यही कारण है कि व्यंग्यात्मक लोग अमूर्त अवधारणाओं को समझने और जटिल से जटिल समस्याओं को सुलझाने में भी इतने अच्छे होते हैं। नंबर 8, डोपामाइन एडिक्शन, यानी डोपामाइन की लत। ऐसा क्यों है कि दिन के अंत तक आप घंटों के लिए अपने फोन को दिन भर घूर सकते हैं और इतना आसान क्यों होता है? हाल के अध्ययन में यह पाया गया कि टेक्सटिंग और सोशल मीडिया आपके मस्तिष्क में डोपामाइन की रिलीज को ट्रिगर करते हैं। डोपामाइन एक हार्मोन है जो आमतौर पर खुशी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यही सब नहीं है जो कि एक कारण बने आपके फोन को नीचे रखने का। डोपामाइन एक और भी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाता है। यह आपकी इच्छा को नियंत्रित करता है और आपको समय समय पर यह भी बताता है कि आप क्या चाहते हैं और कितना स्ट्रांगली आप उसको चाहते हैं। हर बार जब आप बात करते हैं, क्लिक करते हैं या स्क्रॉल करते हैं अपने फोन पे, तो यह आपको पुश करता है और डोपामाइन आपके मस्तिष्क को खुशी के एक अधिक से अधिक संकेत भेजता है जब तक कि आप उससे चिपके रहते हैं। यह एक खतरनाक चक्र भी साबित होता है, क्योंकि जितनी देर आप इसे चलने देंगे उतना ही कठिन इसे तोड़ना होगा, यानी कि यह आपकी एक आदत बन जाएगा। नंबर 9, द ओवर स्लीपर पैराडॉक्स, यानी कि ओवर स्लीपर विरोधाभास। 10 या 11 घंटे सोने के बाद आपको कैसा लगता है? जी हाँ, बिल्कुल, आपको यह लगेगा कि अभी तक
आपने 10 से 11 घंटे सोने के बाद अपने मस्तिष्क को आराम करने और डिटॉक्स करने के लिए बहुत सारा समय दे दिया है, लेकिन फिर भी जब आप 11 घंटे बाद उठेंगे तो आपको अभी भी यह लगेगा कि आप बिल्कुल थके हुए हैं, जैसे कि आप सोए ही नहीं थे। बहुत अधिक सोना उतना ही हानिकारक है जितना कि पर्याप्त नींद नहीं लेना। यह आपको धुंधला और थका हुआ महसूस कराता है, क्योंकि यह आपकी जैविक घड़ी को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक फ्लिप करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप पर्याप्त फ्लिप नहीं कर पाते हैं तो आप गिर जाएंगे, जबकि आप बहुत अधिक फ्लिप कर लेंगे तो भी आपके साथ यही होगा। अब इससे बचने के लिए आपको इसे बिल्कुल सही तरीके से जमीन पर हिट करना होगा। नींद भी बिल्कुल इसी तरह से काम करती है। थकान महसूस करने और इससे बचने का केवल एकमात्र तरीका है बिल्कुल सही मात्रा में सोना। नंबर 10, मूड सिकनेस यानी मूड बदलने की बीमारी। बुरे मूड में होना आपके मस्तिष्क पर कठिन नहीं होता है, बल्कि यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। हमारे शरीर और दिमाग एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक बेवजह रूप से बंधे हुए होते हैं। जब एक पीड़ित होता है तो दूसरा भी अचानक बुरा व्यवहार दिखाने लगता है। इसलिए जब भी आपने यह देखा होगा कि आप जब भी कभी दुखी महसूस कर रहे हैं तो आपको छोटा मोटा दर्द, कहीं कहीं पर सूजन या बुखार या फिर कम प्रतिरक्षा समारोह देखने को मिल सकता है। इसलिए यदि आप अपनी मानसिक स्थिति को सुधार करने के तरीकों पर खोज करते हैं और हर दिन इसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो आपका हर दिन खुशी और स्वस्थ रहने का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। हिंदी मेडिक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपनी सदस्यता सुनिश्चित करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना सुनिश्चित करें और ध्यान रहे अभी अविश्वसनीय सामग्री आपको नेक्स्ट वीडियो में भी मिल जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।